हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। क्लास 10th के बच्चे पढ़ रहे थे चैप्टर विद्युत। इसमें आज आप लोगों को बताया जाएगा कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव क्या होते हैं। क्या पढ़ेंगे आप लोग? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे कि विद्युत धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव होता है वह क्या होता है। देखो ध्यान से समझिए, होता क्या है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, होता क्या है कि जैसे कोई ये चालक तार है, ठीक है, काफ़ी मोटा तार बता रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। जब इसमें क्या होता है, इस तार में करंट का फ्लो होता है, धारा का फ्लो होता है, तो वैद्युत धारा के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? गति करने लगते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है, वैसे भी किसी चालक पदार्थ में वो अनियमित गति होती है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इधर उधर ऐसे वैसे सब गति करते रहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में क्या होता है? वृद्धि हो जाती है, ठीक है। जिससे क्या होता है? गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने से तार का ताप बढ़ जाता है। जब चालक तारों में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें जो उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे उसकी वो क्या करते हैं? तीव्र गति से गति करने लगते हैं। जो क्या करते हैं उसमें, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही क्या कहते हैं? उसमें ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं, ठीक है। इनकी गतिज ऊर्जा के कारण, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण इनका क्या होता है? ताप बढ़ जाता है। तार का क्या होता है? ताप बढ़ जाता है। इस ताप में वृद्धि को ही धारा के धारा के प्रवाह के कारण इसमें क्या हुई? ताप में वृद्धि हुई। इसी प्रभाव को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ताप का बढ़ना अर्थात ऊष्मीय ऊर्जा में वृद्धि हो जाना। फिगर आपको बनाना नहीं था तो आप समझेंगे कि जब किसी चालक तार का ताप, अब ये तो आपको डिटेल में बताया, आपको संक्षिप्त में थ्योरी लिखा रहे हैं कि जब किसी चालक तार का ताप बढ़ाया, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसका ताप बढ़ जाता है। ताप में होने वाली यह वृद्धि ही क्या कहलाती है? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाती है। तो जब किसी चालक तार में, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जाती है तो प्रवाहित की जाती है तो चालक का ताप, तो चालक का ताप बढ़ जाता है। तो चालक का ताप बढ़ जाता है, ठीक है। इस प्रभाव को, वैद्युत धारा के इस प्रभाव को वैद्युत धारा के इस प्रभाव को वैद्युत धारा का या विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ये हो गई किसकी? वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की बात। क्लियर? नोट कीजिए इसको। इसकी देखो एग्जाम्पल की बात करें, जैसे क्या होता है, जैसे इसका वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित जो एग्जाम्पल हैं, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के उदाहरण। इसके उदाहरण की बात करें तो जैसे क्या आता है आपका, जैसे आपको पता है कि हीटर होता है, क्या होता है? हीटर। जैसे क्या होता है
हीटर की बात करें, वैद्युत बल्ब की बात करें, वैद्युत बल्ब, ठीक। इसी के बाद जैसे आप बात करेंगे किसकी, वैद्युत बल्ब के अलावा जो आपका क्या आता है, इलेक्ट्रिक प्रेस या इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं इसको, इस्त्री, विद्युत इस्त्री, इलेक्ट्रिक आयरन जिसको बोलते हैं, ठीक है, हीटर, विद्युत बल्ब, गीजर, गीजर इत्यादि। इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, चालक में व्यय विद्युत ऊर्जा की गणना, विद्युत ऊर्जा की गणना। वैसे विद्युत ऊर्जा के बारे में हम पहले लेक्चर आपको डाल चुके हैं इसी चैप्टर में। तो विद्युत ऊर्जा की गणना देखो कैसे करेंगे कि माना स्मॉल आई एम्पियर की विद्युत जो धारा है, माना स्मॉल आई एम्पियर की विद्युत धारा की विद्युत धारा परिपथ में स्मॉल टी समय तक प्रवाहित होती है, परिपथ में स्मॉल टी समय तक प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है, ठीक है, स्मॉल टी समय तक प्रवाहित होती है, तब सेल में प्रवाहित आवेश या तब परिपथ में प्रवाहित आवेश, तब परिपथ में प्रवाहित आवेश, आवेश जो होता है क्यू बराबर होता है आई इंटू टी के, ये आप पढ़ चुके हैं इतने कूलाम। अब देखो क्या होगा यदि परिपथ में स्मॉल क्यू आवेश को परिपथ में स्मॉल क्यू कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा या बैटरी द्वारा किया गया कार्य W हो तथा परिपथ के सिरों के बीच विभवांतर कैपिटल V हो, तब परिपथ में व्यय ऊर्जा, तो जो किया गया कार्य होता है वही क्या होती है, व्यय ऊर्जा होती है। तो व्यय ऊर्जा W बराबर V इंटू क्यू, आप पीछे आपको पढ़ा चुके हैं वैद्युत विभवांतर V बराबर क्या, W अपॉन क्यू के। तो यहाँ से W निकालेंगे तो क्या आएगा, V इंटू क्यू के हो जाएगा। तो ये आ गया इतने जूल। Q बराबर दे रहा है IT के, परंतु ये सब आपको हम अभी पिछले लेक्चर में इसके बाद वाला बता चुके हैं। परंतु Q बराबर IT अतः W बराबर क्या होगा, यहाँ IT रखेंगे VIT इतने जूल। क्लियर, W बराबर क्या हो गया, VIT जूल। नोट करो इसको। इसके बाद देखो बात करें तो यदि देखो आपको पता है, परंतु V बराबर क्या होता है I इंटू R के, अतः यहाँ V की जगह पे रखेंगे IR, तो W बराबर हो जाएगा IR इंटू, ये दे रहा है I इंटू T, तो हो जाएगा IT। तो ये W बराबर हो गया I स्क्वायर R इंटू T इतने जूल। इसके बाद देखो बात करें, परंतु I बराबर आपने पढ़ा है V अपॉन R के, अतः ये सब आप पीछे पढ़ चुके हैं।
अतः W बराबर हो जाएगा, यहाँ पे I की जगह रखेंगे V/R, I का स्क्वायर है तो इन दोनों का भी स्क्वायर हो जाएगा V²/R² इंटू R इंटू T। इससे एक R कैंसिल कर देंगे तो आएगा V²T/R इतने जूल। ये हो गया, ठीक। तो ये आपके कुछ हो गए। अतः जो W बराबर आया वो एक तो आया V इंटू Q के, यही बराबर किसके VIT के, यही बराबर किसके I²RT के, और यही बराबर किसके V²T/R के, और इन सब का मात्रक क्या, जूल, क्योंकि कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो इन सब का मात्रक जो हो जाएगा वो होगा जूल के। क्लियर। इसके बाद देखो बात करते हैं ऊष्मा की। आपने ऊर्जा तो पढ़ ली, ऊष्मा के बारे में आपको समझाते हैं। तो वैसे तो आपको बता चुके हैं, लेकिन और थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं। पिछले लेक्चर में ऊष्मा के बारे में आपको समझाया गया है। तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा की गणना, चालक में उत्पन्न ऊष्मा की गणना हम लोग करेंगे चालक में उत्पन्न ऊष्मा की गणना की। तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा की अगर हम लोग बात करें तो देखो होता क्या है कि चालक में वह ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक कार्य, रासायनिक ऊर्जा आदि में यदि ना हो, चालक में प्रवाहित ऊर्जा का यदि, या चालक में व्यय मतलब खर्च होने वाली व्यय ऊर्जा का क्या हो, रूपांतरण किस में ना हो, यदि यांत्रिक कार्य में ना हो, रासायनिक ऊर्जा में ना हो, तो वह क्या होती है, ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है। जैसे हीटर में जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, ना तो प्रकाश ऊर्जा, वो क्या होती है, ना तो यांत्रिक कार्य में किसी होती है, ठीक है, ना वो रासायनिक कार्य में कोई यूज की जाती है, तो वो किस में व्यय होती है, ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाती है, होती है। तो सेम वही बात कर रहा है, यांत्रिक कार्य या रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण यदि यांत्रिक कार्य या रासायनिक ऊर्जा के रूप में ना हो, रासायनिक ऊर्जा के रूप में ना हो, तो वह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में व्यय होती है, ऊष्मा के रूप में व्यय होती है। क्लियर। ऊष्मा की जो गणना की जाती है, ऊर्जा की गणना आप लोग पढ़ चुके हैं, किस में करते हैं, जूल में। ऊर्जा की गणना जूल में, जबकि ऊष्मा की गणना किस में की जाती है, कैलोरी में करते हैं, कैलोरी में करते हैं। क्लियर। एक कैलोरी जो बराबर होता है, एक कैलोरी वो बराबर होता है 4.18 जूल, या इसी को समतुल्य ले लिया जाता है, लगभग किसके बराबर ले लिया जाता है, 4.2 जूल के, इसके ले लिया जाता है, 4.2 जूल के हो गया। यहाँ से अगर आप 1 जूल का मान निकालेंगे, 1 जूल, तो 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा, 1/4.2 कैलोरी। ये अभी सब क्यों बता रहे हैं दोबारा, ये आपको समझ में आएगा, अब ये परिभाषा मिलेगी आपको यहाँ से।
मतलब जूल की परिभाषा यदि हम कैलोरी में दें तो कितने का भाग देना पड़ेगा, 4.2 का भाग देना पड़ेगा। तो इन सब को ऊष्मा में अगर बदलना हो तो सब में क्या करें, 4.2 से डिवाइड कर दें। अतः ऊष्मा H बराबर, ऊष्मा H बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, VQ अपॉन 4.2 बराबर VIT, या ऐसे चालू करो W से, क्या होगा W अपॉन 4.2 बराबर VIT अपॉन 4.2 बराबर I स्क्वायर RT अपॉन 4.2 बराबर V स्क्वायर T अपॉन 4.2 R, क्योंकि V स्क्वायर क्या है, T है। तो इस प्रकार इतने क्या होगी, ये कैलोरी होगी, कैलोरी किसमें होगी, कैलोरी में। ये बात हो गई कैलोरी की, नोट कीजिए। और अभी इसमें आपको और समझाएंगे, इतना नोट कीजिए। देखो इसमें हम ये वाला केवल फार्मूला ले रहे हैं, H बराबर I स्क्वायर RT से, H बराबर I स्क्वायर RT अपॉन 4.2 कैलोरी। इसमें से नंबर 1 नियम पहला, यदि हम क्या करें, R और T को नियत रखें, यदि R और T को ना बदलें, यदि R व T को नियत लें, मतलब इनमें कोई परिवर्तन ना किया जाए, तब जो H प्रोपोर्शनल टू होगा वो किसके होगा, I स्क्वायर के, धारा के प्रोपोर्शनल टू होगा। क्लियर, ये 4.2 तो नियत ही है, इसका तो मान बदलना नहीं है, बदलेगी किसका, I स्क्वायर RT का, लेकिन R और T को भी नियत कर दिया तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। अब इसमें समझने की बात ये है, यदि हम धारा को दोगुना कर दें, मतलब I की जगह हम क्या करें 2I कर दें, तो H का मान क्या होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो ये H का मान कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। समझे, I का मान अगर 3 गुना करें तो इसका मान क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 गुना हो जाएगा। क्लियर, पहला नियम हो गया। सेकंड, यदि क्या करें, I तथा T को नियत ले, T को नियत ले, तब H प्रोपोर्शनल टू जो होगा, H प्रोपोर्शनल टू होता है वो किसके होता है, I हट गया तो क्या बचेगा, I हट गया और T हट गया, किसके प्रोपोर्शनल टू, R के, अर्थात R के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, I के समानुपाती है, ये क्या है, तब ऊष्मा H धारा I के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती को समानुपाती भी कहा जाता है, वर्ग के अनुक्रमानुपाती। ये क्या होगा, तब ऊष्मा H प्रतिरोध R के अनुक्रमानुपाती होगा, या होती है, या होता है। क्लियर, इसका मतलब ये 2 गुना करेंगे तो ये भी 2 गुना, ये 3 गुना तो ये भी 3 गुना, लेकिन इसमें वर्ग है तो इसमें वर्ग के अनुसार निर्भर करेगा। थर्ड पॉइंट की बात करें, यदि क्या किया जाए, I तथा R को नियत लें, R को नियत लें, तब यदि हम क्या करें, I तथा R को नियत ले लें, I तथा R को नियत लें, तब क्या होगा, तब देखो जब ये I भी नियत R भी नियत तो क्या होगा, H प्रोपोर्शनल टू T के, अर्थात तब ऊष्मा क्या होगी, समय के अनुक्रमानुपाती होगी, तब ऊष्मा H समय T के अनुक्रमानुपाती होगी या समानुपाती होगी,
क्लियर। मतलब समय को 2 गुना करने पर ऊष्मा 2 गुना, समय को 3 गुना करने पर तो ऊष्मा 3 गुनी। ठीक है, इन तीनों नियमों को ही क्या कहते हैं? जूल के ऊष्मीय या तापीय प्रभाव के तापीय नियम कहते हैं। इन तीनों नियमों को जूल के ऊष्मीय प्रभाव, जूल के ऊष्मीय प्रभाव या क्या होगा? ऊष्मीय प्रभाव का मतलब तापन के नियम कहते हैं। तापन के नियम कहते हैं। जूल के ऊष्मीय प्रभाव या तापन के नियम कहते हैं। इन नियमों को किसने दिया था? इन नियमों को जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने दिया था। जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने दिया था। जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने दिया था। ये हो गया क्लियर। तो नोट कर लीजिए इनको। आपसे पूछ लेगा जूल के ऊष्मीय प्रभाव या तापन के नियम बताइए, तो आपको ये तीनों नियम इसमें लिखने हैं। कैसे आए ये हमने इसको समझाया। हेडिंग डालेंगे जूल के ऊष्मीय प्रभाव के नियम और ये तीनों लिख डालेंगे। इन नियमों को किसने दिया था? जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने दिया था। इन्हीं के नाम के कारण कार्य या ऊर्जा का जो मात्रक है वो क्या है? जूल है। नोट कीजिए बच्चों।